हेलो फ्रेंड्स, हम आज विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले जो वीडियोस हैं उनमें हमने संख्या पद्धति में पढ़ रखा है और अंकों के मान के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, और हमारे प्लेस वैल्यू, स्थानीय वैल्यू, सारी चीज़ें हमने निकाली थी। आज हम विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम सारे नंबर्स या सारे अंकों से देखेंगे कि कौन सा नंबर कैसे किस बड़े नंबर से विभाजित किया जा सकता है। तो इसके बारे में हमें सारे रूल्स देखने हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं विभाज्यता का नियम। तो सबसे पहले हमारा आता है 2 से विभाज्यता का नियम। पहला है 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता हम कैसे पहचानेंगे? अगर कोई नंबर दिया है आपका तो वो 2 से विभाजित होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे आपको कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए आपको नंबर दिया है 583250। ठीक है, ये आपको नंबर दिया है। अब इतना नंबर आपको निकालना है कि ये विभाजित कैसे होगा। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनको हम देख लेंगे तो हम बड़ी आसानी से इस बड़े बड़े विभाज्यता वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं 2-2 मिनट में। तो 2 से विभाज्यता हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर इकाई 0 या सम संख्या हो तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर आपका 2 से विभाजित होगा। यानी आपको कोई नंबर दिया है और उसके इकाई वाले अंक, ये आपका इकाई वाला अंक होता है, तो इस वाले अंक में ही, इस लास्ट वाले, इस सबसे इकाई वाले अंक को ही देख के हम बता सकते हैं कि ये नंबर 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो कैसे बता सकते हैं? इकाई में आपका 0 या सम संख्या, सम संख्या अभी आपको बताया था, सम संख्याएं जो होती हैं यानी कि 2, 4, 6, 8 या 0 और 10 में 0 आ जाएगा, और फिर वही सारी चीज। यानी कि अगर आपके ये दो नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं, ये अगर आते हैं आपके इकाई के अंक पर, तो हम बोल सकते हैं कि वो संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है आपका? कि आपके इकाई के अंक पर सम संख्या या फिर 0 होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर पर हमारी आती है, दूसरे नंबर पर हमारी आएगी 3 से विभाज्यता। तीन से विभाज्यता हम कैसे पहचानेंगे? तो 3 से विभाज्यता के लिए आपका एक नियम है, वो मैं आपको उदाहरण से बता देता हूं। अंकों का आपको योगफल करना होता है। अंकों का योगफल, यहाँ पे देखिए लिख देता हूं, अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो। यानी कि 3 से विभाज्यता के लिए हम ये कहेंगे कि जो भी आपको जो भी संख्या दी है उसका अगर हम योगफल करते हैं और वो योगफल आपका 3 से विभाजित हो जाता है, तो वो नंबर भी आपका 3 से विभाजित होगा। जैसे 387532, ये आपको नंबर दे दिया है, तो आपको बोला जाता है कि इस नंबर को बताइए 3 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? इन सबको जोड़ देंगे, जितने भी नंबर्स हैं ये आप ऐसे देख लीजिए, इनको जोड़ दीजिए। हम ऐसे चलेंगे 3 + 8 11, 7 18, 5 23, 26 एंड 28। इन तो सारे सम्स का कितना है? यानी कि 3 + 8 + 7 + 5 + 3 + 2 कितना आएगा आपका? 11, 18, 23, 26, 20, यानी कि 28, 28 आ रहा है। तो 28 में हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 से विभाजित हो रहा है, ये 3 से ये विभाजित नहीं हो रहा है, ये 3 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ये 3 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम बोलेंगे कि ये नंबर 3 से विभाजित नहीं है।
इस तरह हम यह बता सकते हैं कि कोई भी नंबर आपको दिया है तो वो 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 87564, इसको हम देख लेते हैं कि ये विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। इसका सम आ रहा है 30, यानी इसका जो योगफल है वो 30 आ रहा है। और हम जानते हैं 30 किससे विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है। तो ये जो नंबर है ये आपका 3 से विभाजित है। हम क्या लिखेंगे, ये नंबर आपका 3 से विभाजित है। तो हम ये देख के सिर्फ इतने ही ट्रिक से हम इस नंबर को बता सकते हैं कि ये नंबर विभाजित होगा या नहीं होगा। 4 से विभाजितता का नियम। चार से विभाजित के लिए हम क्या करते हैं, अंकों यहां पर आप लिखिए इकाई और दहाई के अंकों को 4 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, 4 से विभाजता का नियम है कि या तो आप बोले इकाई या दहाई के अंक, यानी कोई नंबर दिया है तो उसमें जो इकाई का अंक होता है और जो दहाई का अंक होता है, उन दो अंकों में अगर 4 से विभाजन हो, यानी कि वो दो अंक मिलकर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो फिर आपका नंबर भी 4 से विभाजित होगा। या फिर हम लिख सकते हैं अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो। ठीक है, तो इकाई दहाई पर 4 से विभाजित हो या अंतिम दो अंक जो है वो 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वो नंबर भी आपका 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं नंबर 648254, इसमें हमें देखना, अगर हम ये देखते हैं ये लास्ट के दो अंक, ये इकाई का अंक कहलाता है, ये दहाई का अंक कहलाता है। तो लास्ट के दो अंक, या हम लास्ट के दो अंक बोल रहे हैं, अंतिम दो अंक बोल रहे हैं, या इकाई दहाई के दोनों अंक। तो हम यहाँ लिखेंगे 54, यानी कि 54 को हम 4 से विभाजित करेंगे तो 54 4 से विभाजित नहीं होता है। चौवन जो है हमारा 4 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए क्या लिखेंगे, 4 से विभाजित नहीं है। अब एक और हम देख लेते हैं 4 से विभाजन के लिए, 342532। ये आपको नंबर दिया है, इस नंबर के लास्ट दो अंक आपके क्या है, 32 है। तो 32 में अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो, यानी 4 से विभाजित हो गया 32 आपका। तो हम बोलेंगे कि ये नंबर भी आपका विभाजित है, किससे, 4 से। ये नंबर भी आपका 4 से विभाजित है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि 2, 3, 4 से नंबर विभाजित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अभी हमें 3 नंबर देखिए, ठीक है, जिसको भी लिखना है वो लिख सकते हैं। अब हम 5 से विभाजन देख लेते हैं। पांच से विभाजन का जो है, इसमें आपका क्या है, 5 में आप भी जानते हैं कि 5 के अंक में 5 होना जरूरी है। अगर लास्ट के नंबर में 5 है तो आप भी समझ जाते हैं कि वो 5 से विभाजित हो गया, या 0 हो तो वो 5 से विभाजित। तो इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए। अगर इकाई के अंक में, यानी कि जो भी आपको कोई भी नंबर दिया है, जैसे कि 976780, ये आपको नंबर दिया है, तो अगर इसके इकाई के अंक में, यानी कि ये क्या है आपका इकाई का अंक है,
इकाई के अंक की जगह 0 या 5 होगा तो वो अंक भी आपका यानी कि पूरा का पूरा पूरी की पूरी संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम देखते बता सकते हैं कि आपके इकाई के अंक पर यानी कि लास्ट नंबर पर अंतिम अंक जो है उसमें 0 आया है, 0 है या 5 भी हो सकता है। जैसे दूसरा अंक और देख लेते हैं हम। जैसे अगर मैं लिख दूं 269785, यहाँ पर देखिए आपका इकाई का अंक 5 है, तो इस इकाई के अंक में 5 है, तो इसका मतलब है आपका ये नंबर भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, समझ गए आप? तो अभी तक हमने कितने देखे? 2, 3, 4 और 5, 5 अंक तक के विभाजिता के नियम हमने देख लिए हैं। अब 5 की विभाजिता के नियम के बाद हम आगे जाते हैं। आप लोग जिसको भी ये लिखना है वो नोट डाउन कर सकता है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो 5 तक हमने देख लिया, अब हम 6 से देखेंगे। 6 से जो विभाजिता है वो क्या होगी? तो 6 से विभाजिता के लिए हम जानते हैं इसमें 2 नंबर से विभाजित होना चाहिए, 2 और 3 से विभाजिता होनी चाहिए। यानी किसी भी नंबर, कोई भी नंबर आपको दिया है तो वो 6 से विभाजिता जब होगी जब वो नंबर 2 और 3 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 36912 ये आपका एक नंबर है। तो इसमें हम 2 और 3 से विभाजिता देखेंगे। 2 और 3 से मैंने आपको बताया था 2 के लिए क्या होना चाहिए? आपका इकाई का अंक 0 या सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका सम संख्या दी हुई है 2, एक सम संख्या है, इसलिए ये 2 से तो विभाजित होगा। और 3 के लिए हमें इन सब का योग करना पड़ेगा। तो 3 के लिए जब हम इनका योग करेंगे यानी कि 3 + 6 + 9 + 1 + 2 तो ये हो जाएगा 21 3 यानी कि 7 टाइम्स ये जाता है, तो ये 3 से विभाजित है। यानी यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है कि ये जो नंबर है ये आपका 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये 6 से भी विभाजित होगा। अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ये नंबर 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, 6 से विभाजिता का नियम हमारा ये कहता है। 6 के बाद हम देखते हैं 7 से विभाजिता का नियम क्या होता है। 7 से विभाजिता का नियम थोड़ा सा अलग है। 7 से विभाजिता का नियम हम थोड़ा सा अलग देखेंगे। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। 7 से विभाजिता के लिए मान लीजिए आपको जैसे कोई नंबर दिया है 7 से विभाजिता का नाम इसमें लिख लेते हैं। पहले इकाई का अंक, इकाई के अंक को 2 गुना करके शेष बचे अंक से शेष बची संख्या से माइनस करने पर भाग जाए तो वह 7 से विभाजित होगी। अगर 7 से विभाजिता का नियम ये बोल रहा है कि इकाई के अंक को दोगुना करके, यानी कि आपको कोई संख्या दी है उसके अंक को दोगुना करके शेष बची संख्या, जो भी संख्या शेष बचेगी उससे माइनस करने पर अगर वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है
तो वो पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 7 से विभाजित होगी। जैसे कि हम देख लेते हैं एक उदाहरण से। 2429 ये एक नंबर है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2429 इस नंबर को हम दोगुना करेंगे, यानी कि इकाई के अंक को दोगुना करेंगे। तो ये नंबर 9 को हम दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब जो शेष बची संख्या है, यानी कि 242 में से हम 18 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 224। तो ये जो शेष बची संख्या में से 18 माइनस करने पर बचता है 224, और इसमें हम 7 से भाग देंगे। 7 से जब भाग देते हैं तो ये चला जाता है आपका 3 और 2, तो ये पूरा का पूरा भाग चला जाता है। तो बची हुई संख्या में 7 का भाग जा रहा है, इसलिए ये जो पूरी संख्या है 2429 7 से विभाजित होगी। तो हम क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे कि ये जो संख्या है ये पूरी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आपने देख लिया 7 का जो विभाजता का नियम है वो थोड़ा सा अलग है, तो आपको याद रखना है कि 7 से विभाजता का नियम हम कैसे लगाएंगे। ये आपका 7 से विभाजता का नियम। 7 के बाद हम आते हैं 8 से विभाजित का नियम। तो 8 से विभाजित का नियम क्या होगा आपका, 8 से विभाजित का नियम है अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होते हैं तो संख्या 8 से विभाजित होगी। यहाँ पर है 8 से विभाजता का नियम है कि अंतिम 3 अंक, कोई भी संख्या आपको दी है वो उसके अंतिम 3 अंक आपके विभाजित हो रहे हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं 169 ये आपको एक संख्या दी है 1689752, तो इसके अंतिम 3 अंक यानी कि 752 इकाई दहाई सैकड़ा, ये लास्ट ये अंतिम 3 जो स्थानीय मान है, इन तीनों को अगर हम एक साथ करते हैं, इन को अगर हम 8 से विभाजित करेंगे, 8 से भाग देंगे, तो ये अगर चले जाएंगे, ये भाग हो जाएगा 8 से, तो ये संख्या भी आपकी विभाजित होगी। तो ये देखते हैं हम, तो ये संख्या, ये वाला नंबर आपका 8 से विभाजित हो रहा है। तो हमने यहाँ देखा 8 से हमने 752 में भाग दिया तो ये 94 आ रहा है, यानी कि ये पूरी संख्या भी आपकी क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो हम कह सकते हैं कि संख्या भी आपकी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो समझ गए आप लोग 8 से विभाजता का नियम क्या है आपका। जैसे 4 से विभाजता का नियम था, 4 में 2 अंक देखते थे, 8 में आपके या नंबर 8 में आपके 3 अंक देख रहे हैं। 4 में हम अंतिम 2 अंक देखते थे, 8 में हम अंतिम 3 अंक देख रहे हैं। ये आपको याद करना रहेगा। तो इसके साथ ही हमने ये देख लिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सारे नियम्स का अभी हमने 8 तक देखे हैं। 9 से विभाजता का नियम क्या होगा, 9 के लिए हम देखते हैं। तो जैसे आपने 8 के लिए और 4, 8 और 4 दोनों में आपको क्या दिखा था, 8 में आपको 3 अंकों का विभाजन करना था अंतिम, और 4 में 2 अंकों का। इसी तरह 9 में और 3 में भी समानता है। 3 में हम क्या करते हैं, सारे अंकों का योगफल करते हैं, वैसे ही आपको 9 में भी करना है। तो 9 में भी हम क्या करेंगे, योगफल यहाँ
यहाँ पे लिख लीजिए संख्या का योगफल नौ से विभाजित हो। अगर संख्या का योगफल 9 से विभाजित होता है तो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे कि कोई नंबर आपको दिया है 9868799153, ये आपको संख्या दी हुई है। अब हमें ये देखना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे अंकों का हम योगफल निकालेंगे। योगफल निकालेंगे तो यानी कि 6 + 8 + 7 + 9 + 1 + 5 + 3 कितना होगा आपका तो ये आ रहा है आपका 39। एक बार फिर जोड़ लेते हैं। ठीक है, 39 आ रहा है। तो 39 में हम क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे। तो 39 में 9 का भाग नहीं जाता है, ये भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या होगा आपका विभाजित नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर है वो 9 से विभाजित नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये नंबर 9 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन अगर इस नंबर की जगह 39 की जगह 36 होता तो हम बोल सकते थे कि ये नंबर 9 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम निकाल सकते हैं कि कोई भी नंबर 9 से कैसे विभाजित होगा या नहीं। इसके बाद हम आते हैं 10 से विभाजितता का नियम। 10 से विभाजितता के लिए क्या करेंगे, 10 से विभाजितता होती है जैसे कि आपका 5 में था वैसे ही होगा आपका 10 से। इसके लिए लेकिन यहाँ पर सिर्फ इकाई में 0 ही होना चाहिए। इकाई का अंक 0 हो तो हटा देते हैं। तो 10 से विभाजित कब होगा कोई भी नंबर, जब इकाई का अंक 0 हो 10 से। तो जैसे कि ये नंबर दिया 235690। तो यहाँ देखिए इकाई के अंक पे आपका क्या दिया हुआ है, इकाई का अंक 0 दिया हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो नंबर है वो 10 से विभाजित होगा। अगर सिर्फ 10 से विभाजन के लिए ये जरूरी है कि इकाई का अंक 0 ही होना चाहिए, तो 10 से विभाजित आपका नंबर होगा। 10 के बाद हम आते हैं आपका 11 से विभाजित। जैसे 7 का था वैसे ही आपका थोड़ा सा 11 का भी नंबर विभाजित, इसका अलग रूल रहेगा, थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है। तो सम यहाँ पर हम देखते हैं 11 से विभाजितता के लिए सम स्थानों का योगफल माइनस विषम स्थानों का योगफल। क्या होना चाहिए, इन दोनों को हम करेंगे तो या तो 0 या 11। ठीक है, 0 और 11 आना चाहिए। तो सम स्थानों का योगफल माइनस विषम स्थानों का योगफल 0 और 11 से 0 और 11 हो तो 11 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगी। अगर संख्या सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल हमारा क्या आता है, 0 आता है या 11 आता है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, नंबर 1 देख लेते हैं।
इसमें हम एक नंबर देखते हैं, जैसे दिए है 1086419 ये आपको एक नंबर दिया हुआ है। सम स्थान क्या होते हैं, विषम स्थान क्या होते हैं। सम स्थान सम संख्या, विषम संख्या। सम स्थान देखिए नंबरिंग कर देते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए सम संख्या क्या होती है आपकी, ये 2 4 6 8। तो ये जो सम संख्या होती है वही आपके सम स्थान कहलाएंगे, और जो विषम संख्या होती है वही आपके विषम स्थान कहलाएंगे। तो यहाँ पर सम स्थानों पर जो नंबर है उनका योग और विषम स्थानों पर जो नंबर है उनका योग, तो हम दोनों निकालते हैं। तो ये देखिए हम ऐसे ऐसे कर लेंगे तो हमें थोड़ा शॉर्ट ट्रिक मिल जाएगी, यानी इन सबको हमें जोड़ना है। तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। तो सम स्थानों का योग आया 20। अगर हम विषम स्थानों की बात करें तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16। कितना आ रहा है आपका 4। तो ये देखिए नंबर जो आ रहा है दोनों को करने पर, माइनस करने पर, वो आ रहा है 4। तो यहाँ पर क्या लिखा है 0 और 11, 0 और 11 होना चाहिए। तो ना ही ये 0 है और ना ही 11 है, इसलिए ये नंबर जो है वो 11 से विभाजित नहीं होगा। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। 712 7362, 712 7362। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि विषम स्थान देख लेते पहले। तो 2 3 2 7। तो यहाँ पर 4 विषम स्थान है और 3 सम स्थान है। तो ये देखिए यानी 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 7 14। तो ये आपके क्या है विषम स्थान थे, इसलिए विषम स्थान और सम स्थान ये है आपके 7 6 13, 13 और प्लस 1 14। तो ये होगा आपके 14। जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका नंबर 0। तो यानी कि आपका जो नंबर है सम स्थानों का योगफल माइनस विषम स्थानों का योगफल 0 के बराबर है। तो ये वाला जो नंबर है आपका वो क्या हो जाएगा, वो आपका 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ पर अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। सम स्थान और विषम स्थान, देखिए सम स्थान क्या है, कौन कौन है। सम स्थान है आपके 1 + 7 + 6 और माइनस करना है हमें विषम स्थानों को। तो 7 + 2 + 3 + 2, इस तरह से हम लिखेंगे। तो ये टोटल हो रहा है आपका 14 और इसका भी टोटल हो रहा है 14। तो ये आपका नंबर आ रहा है 0। तो इस तरह से करिए सम स्थान विषम स्थान, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सारे विषम स्थान 1 3, 1 की जगह 2 3। तो आप ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, सम स्थान इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्ट करके बता दिया था, और ऐसे करके ये शॉर्ट ट्रिक होती है। तो आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका 11 से व्यवस्था का नियम। तो इस तरह हमने देख लिया कि सारे इतने ही होते हैं हमारे व्यवस्था के नियम। 11 तक पूरे नंबर्स हो गए हैं आपके, 2 से लेके 11 तक। ये 10 व्यवस्था के नियम है, इनको आप याद करिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा। जिसको नहीं समझना है वो एक बार और रिपीट कर ले, और आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है 143865 निम्न में से किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन से हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको जो नंबर दिए वो देख लीजिए, छोटे से बड़े। 3 से देखना है आपको, 4 से देखना है, 2 से भी देखना है, 2 3 4, 4 के बाद 5 है और 5 के बाद 9, 5 के बाद 8 9। ये आपके नंबर है, तो टोटल इनसे देखना है। तो नंबर है आपका 143865। इससे हमें देखना है कि ये नंबर विभाज्य है या नहीं है। ठीक है, 143865। सबसे पहले हम 2 से देखते हैं। 2 के लिए क्या था, इकाई का अंक आपका 0 या सम संख्या होना चाहिए। तो इकाई में हमने देखा 2 के लिए 0 या सम संख्या
होना चाहिए फॉर 2, 2 के लिए। तो यहाँ देखिए ना तो 0 है ना ही सम संख्या है, तो हम बोल सकते हैं 2 से नहीं है, 2 से तो आपका नहीं है। तो अब जहां जहां ऑप्शन 2 आ रहा है वो आपका पहले ही कैंसिल हो गया। ये देखिए यहाँ 2 ऑप्शन आ रहे थे, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ अब आपके 2 ही ऑप्शन बचे, ए और डी, इनमें से ही कोई ना कोई होगा। 2 से के बाद हम देखते हैं 3 से। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा सारे नंबर्स, तो ऐड कर लेते हैं। तो 1 4 5 3 8 8 8 16 16 6 22 22 और 5 27, तो 27 डिवाइड बाई 3 यानी कि 9। तो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 दोनों में है, तो 3 से तो हमारा विभाज्य है। अब हमें 4 और 5 से चेक करना पड़ेगा, 8 और 9 से भी चेक करना पड़ेगा। अब ये देखिए 9 से भी आपका चेक ही हो गया, क्योंकि आप जानते हैं आपको 9 में भी सम करना रहता है। तो 9 में सम करेंगे तो आएगा 27, और 27 9 से भी होता है, तो 3 और 9 से विभाज्य है। 3 और 9 से ये नंबर आपका विभाज्य है, ठीक है। 3 9 से आपका ये विभाजित हो रहा है। अब हमें ये देखना है 4 5 और 8 में किससे होगा। तो 5 से भी विभाज्य है, क्योंकि 5 के लास्ट में भी 0 होना चाहिए, तो 5 से भी विभाज्य है, 5 से भी है। तो 3 5 9 ये ऑप्शन जो है आपका वो पूरी तरह से हो गया। लेकिन फिर भी आपको अभी क्या करना पड़ेगा, इनमें से 2 नंबर बचे हुए हैं तो इनसे हम चेक कर लेते हैं। 4 और 8 से है नहीं, तो 4 के लिए आपको लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। तो 65 में से 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना बचेगा, 6, यानी कि पॉइंट समथिंग आ रहा है यानी कि ये 4 नंबर से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। तो डी आंसर में क्या दे रहा है आपका कि 3 5 एंड 9 से आपका नंबर ये विभाज्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरह से आपने देखा कि इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह के सवाल आपके आते हैं, और बाकी क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे इस चीज को लेके, जितने भी आपके अभी टॉपिक कराए हैं। अब इस पे हम क्वेश्चंस भी कुछ देखेंगे। पहले हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं, अभी आपकी और क्लास चलेगी 1 2, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन इसको लेके देखेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।